नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, ECL यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेस है और यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को निकाला गया है। वो नोटिफिकेशन फिलहाल अभी हमारे पास है। अगर आप भी इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं या फिर इसमें जो भी डिटेल्स है उसको आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर ये PDF के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, है ना। तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एज लिमिट का जो क्राइटेरिया रहता है ना, हर एक वैकेंसी में अलग अलग होती है। तो क्या यहाँ पर दिया गया है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे आपके साथ में। तो कम्प्लीटली सेशन को सुनिएगा और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों वो पूरा 1 मंथ का है ना। देखिएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये वैकेंसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेज है जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में ये काम करती है ना। चलिए, ये कंपनी का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था और ये मिनी रत्ना इंटरप्राइजेज है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें तो सब ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी है किस टाइप की और किसके लिए ये ऑफर लेकर के आई है। तो सबसे पहले समझना मेरे भाई कि ऐसे क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट जो BSc इलेक्ट्रिकल से जिनका है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या फिर डिप्लोमा है 3 साल वाली, है ना, इलेक्ट्रिकल से, तो उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और साथ में 1 साल का रिलेवेंट ट्रेड से इनका ये जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। अब ITI वालों के लिए इसमें क्या है, तो ITI वालों के लिए आप यहाँ से डिटेल देखिएगा। ये जो ITI के लिए है ये है जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, है ना। ये है, देखिए, हाँ ये वाली है ITI वालों के लिए। टेक्नीशियन B पोस्ट का यहाँ पर नाम दिया गया है और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रीशियन भी कह सकते हैं ना, इन्हीं को हम इलेक्ट्रीशियन भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 2 सीटें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप्ड में जो अनरिजर्व कैंडिडेट आते हैं उनके लिए एक है ना, LD, और जो UR के लिए भी एक है ना, वो भी LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए एक। तो टोटल 2 सीटें हैं यहाँ पर। और फिर क्वालिफिकेशन सेम है, रिलेवेंट ट्रेड से ITI होना चाहिए और 10वीं कंप्लीट होना चाहिए, और रिलेवेंट ट्रेड से ही किसी भी डिपार्टमेंट से, है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर लिखा है कि इन द सेम फील्ड शैल बी एलिजिबिलिटी। सेम फील्ड कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप हैं, इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन के फील्ड में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 1 साल से कम का है, 6 मंथ का, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, है ना। और अगर इससे ज़्यादा का है, 2 साल 3 साल का, तो फिर आपके लिए मच बेटर है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 3 है, बाकी सेम है क्राइटेरिया। और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। सीटों की संख्या तो बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो DSSB में जो वैकेंसी थी SSA का, है ना, वहाँ पर OBC वालों के लिए 24 सीटें दिया गया था, जो कि 24 सीटें इसमें ओवरऑल मिला करके नहीं है। उसमें से केवल OBC के 2 कैंडिडेट वहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अभी भी उनका 22 सीटें वैकेंट रह गई हैं, है ना। तो अब आप क्या कहेंगे इस पर? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्लियर है? चलिए, यहां से आप देख सकते हैं कि जो एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है ना, वो तो डिप्लोमा और BSc के लिए सेम है जो कि ITI के लिए है। ये कम से कम 18, है ना, और फिर अधिक से अधिक 25 साल, ये हमेशा UR के लिए कही जाती है बातें। और जैसे कि आपका OBC हो गया, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 3 साल का रिलैक्सेशन देती है एज में। साथ में ST और SC वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन देती है एज में। तो आप अपना काउंट करते जाइएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। और जो इसका जो गणना है वो कब से की जाएगी, यानी कि 31/10/2024 तक में आपका एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए
और इससे पहले का आपका जन्म होना चाहिए, तभी तो आप मतलब कि 18 कंप्लीट होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एज का क्राइटेरिया बहुत ठीक तो हम नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है, लेकिन हो गया ठीक है ना। जब आप अपना रिलैक्सेशन को मिला देंगे तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। वहीं पर ग्रेड पे का देखा जाए आईटी वालों का, टेक्नीशियन बी का, तो 19,000 रुपये ग्रेड पे है और हर साल 3% जो बेसिक आपका, ये आपका बेसिक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका बेसिक पे है, बेसिक 19,000 है, इसका 3% हर साल इंक्रीमेंट होगा। तो क्या आपके अकाउंट में सिर्फ 19,000 रुपये आएगी या फिर और भी बढ़ करके आएगी? तो अभी देखिए, जो अलाउंसेस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि आपका ये बेसिक पे हो गया 19,000 रुपये, इसी के साथ में अलाउंसेस और ऐड होगा, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कैंटीन की भी फैसिलिटी है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस है, पैसा मिलेगा, है ना, मेडिकल बेनिफिट्स है और PF है, ग्रेजुटी है ना। ये तमाम सारी जो है अलाउंस के रूप में जब ऐड होकर के आएंगे तो समथिंग ये आप मान के चलिए कि 25,000 प्लस चलेंगे आपका सैलरी आएगा, क्योंकि DA खुद अभी 50% प्लस चल रहा है। तो आप 19,000 का 50% आप देख लीजिए कितना होता है और चीज़ें ऐड कर लीजिए, 25,000 प्लस आपकी सैलरी आएगी। और एंड कहाँ तक जाएगी? ये 60,000 तक जाएगी। यानी कि इसको भी अगर आप देख लेंगे तो DA तो हर साल चेंज होता है, DA एक साल में 2 बार चेंज होता है, 2 बार चेंज होता है ना, 2 बार बढ़ती है। तो 60,000 पहुँचते पहुँचते DA बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 80-90% हो जाएगी, है ना। तो आप देख लीजिएगा ये 1 लाख रुपए तक, 1 लाख प्लस तक आपकी सैलरी जाएगी। तो सैलरी में तो कोई दिक्कत है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है भैया, दबा के तैयारी कर लो और इसमें सिलेक्शन ले लो आप, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करी जाए तो ऐसे छात्र जो अनरिजर्व में काउंट होते हैं उनको तो 1,000 रुपये है ना, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ST SC फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है ना, नो एप्लीकेशन फीस, नो, यहाँ पर कोई फीस का इन्होंने जो पैसा है वो नहीं लेंगे, है ना। और नो रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगा भैया, ये पहले से ही आप देख लो। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा CBT एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का सही आंसर करने पर 1 नंबर दिया जाएगा, अगर गलत करेंगे तो वो भी 1/4 का निगेटिव है। यहाँ पर निगेटिव भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, निगेटिव मार्क्स भी है कहने का मतलब, है ना। देखिएगा, जो पेपर फर्स्ट है वो टेक्निकल यानी कि TKT जिसको हम कहते हैं ना, टेक्निकल नॉलेज, यहाँ से पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट में, जो कि 60 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट सेकेंड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, इन सब को मिला करके 40 नंबर, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 60-40 100 नंबर का यहाँ पर आपका सवाल रहेगा। और 100 नंबर से ही क्या आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगा? नहीं, आपका इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा, है ना, इसमें ट्रेड टेस्ट भी है। ट्रेड टेस्ट जो है वो 40% और फिर आपका जो CBT एग्जाम होगा यहाँ से 60% मिला करके, इन दोनों को ऐड करके फिर आपका फाइनल लिस्ट, है ना, फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसका ये क्राइटेरिया है, ओके, ये सारी चीज़ें हैं। आपका ट्रेड टेस्ट भी है इसमें, और ट्रेड टेस्ट जैसे कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है तो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर भी है ना। ये रही ट्रेड टेस्ट की सारी जानकारी, आप इसको देखिएगा। बाकी पासिंग मार्क्स ट्रेड टेस्ट में देखिए 40% रखा गया है EWS OBC और अनरिजर्व वालों को, और 35% है जिसको रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ये वेटेज आप देखिएगा, यहाँ पर रिटेन एग्जाम का 60% वेटेज रहेगा, और ट्रेड टेस्ट जिसको हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं वो 40% वेटेज, है ना, मिला करके आपका सब कुछ यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, सिंगल एग्जाम है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है ना, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो यही इनका प्रोसेस है। और फॉर्म अप्लाई करने का फीस भी आपने देख लिया,
बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 23 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 22 दिसंबर तक आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 5 बजे तक, है ना। तो आप अगर इच्छुक हैं तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। बाकी 1 महीने का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। और बात है एग्ज़ाम कब होने की दोस्तों, तो संभावना मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 4 महीने से पहले तो कोई गुंजाइश नहीं होती है ना। 4 से 5 महीने में आपका एग्जाम डेट आना चाहिए, एडमिट कार्ड का सूचना आना चाहिए। और जो भी इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आएगा, वो अपडेट आपको निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिलेगा, है ना। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये सारा इम्पोर्टेंट जो जानकारियां थी वो आप तक मैंने साझा किया। अब बारी आपकी है, आपको इसको साझा करना है अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आप साझा कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक दीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। और आप सभी ने अपना एक कीमती वक्त निकाल करके आपने मुझे सुना और इस इन्फॉर्मेशन को जाना, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।